हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का मैथ पार्ट 1 इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। सेट्स। सेट्स यानी संच होता है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझते हो तो आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या आपकी किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में जाने से पहले सेट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कौन सा उसमें कंटेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में के समझा के दूंगा। फिर बाद में जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट है हमारा 9th क्लास का पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, और उसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स जो होते हैं, सेट्स हम किसे कहते हैं? सेट यानी संच। देर आर, क्या बोलते हैं उसको, संच को, उसका जो डेफिनेशंस होता है सेट यानी अपन एक तरफ से कह सकते ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ पर सेट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट हम देखेंगे, वेन डायग्राम्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स देखेंगे, यूनिवर्सल सेट, इंटरेक्शंस एंड यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो सबसे पहले हम सेट्स क्या होते हैं उसको समझ लेंगे। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज द मेंबर आर एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम किताब में देखते हैं तो यहाँ पर देखो, फ्लावर ऑफ बंच, फ्लावरों का जो गुलदस्ता दिया गया है, फ्लावर बुकेट, तो उसमें भी वो एक सेट हो गया। बंच ऑफ कीज, ये भी एक सेट है। चाबियों का जो चाबियाँ है बहुत सारे वहाँ पर। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पंछियाँ हैं, ये भी इसका एक सेट हम कह सकते हैं। पाइल ऑफ नोटबुक्स से उनको भी हम सेट्स कह सकते हैं। या कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यहाँ पर आपकी किताब में से जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया है उसको भी हम एक प्रकार का सेट्स कह सकते हैं। तो सेट जो है यहाँ पर, लेट अस सी द सेट ऑफ नंबर्स का भी मैं, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। जो नेचुरल नंबर है, हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो स्टूडेंट्स सभी जानते हो आप नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो एन से हम डिनोटेट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, मान के चलो, और करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, सो इन्फिनिटी तक ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसका अभी सेट्स, ये इसको सेट्स, लेकिन ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब जैसा मान के चलो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? अब होल नंबर्स को हम डब्लू से डिनोट करते हैं, डब्लू, फिर करली ब्रैकेट में जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाएगा अपना? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का ये एक सेट हो गया। फिर मैं आपको
जो 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़े, अ सेट ऑफ इंटेजर्स। अब इंटेजर्स जो बताया था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में, जो 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़े, रैशनल और इरेशनल नंबर में जो नंबर लाइन था, फिर उसमें जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में जो निगेटिव इंटेजर्स थे और राइट साइड में क्या थे, पॉजिटिव इंटेजर्स थे। तो हम उसको लिख आई से डिनोट करते, उसको आई से हम डिनोट किए इंटेजर्स को, -4, -3, -2, -1, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ये इंटेजर्स होते हैं और इंटेजर्स के ये क्या है, सेट्स हैं। इस तरीके से हमें समझना है। ये इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। ये अब यहाँ पर जैसे मान के चलो सिंबॉलिकली ये एन एलिमेंट ऑफ सेट, ये तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये इज एन मेंबर्स भी कह सकते हो, ये इज एन मेंबर्स ऑफ सेट ये भी कह सकते हो, नहीं तो ये इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ये आप बोल सकते हो। फिर दूसरे तरफ से फिर दूसरा इस तरीके से भी रहता है वो। तो इसको आप ये सिंबल को कैसे पढ़ोगे, द सिंबल इज नॉट इक्वल टू स्टैंड्स और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ या इज नॉट अ मेंबर ऑफ। तो क्या पढ़ोगे इसमें, ये इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये अब ये दोनों डिफरेंट आपको समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे सेट्स किस टाइप से होते हैं, तो सेट का और एक एग्जांपल बताता हूँ, डेज ऑफ अ वीक। देखो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये 7 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से इसका भी एक सेट्स हो जाता है। जैसा हम और एग्जांपल देखते हैं, मंथ इन अ ईयर। अब मंथ्स इन अ ईयर, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसका भी एक सेट्स हो सकता है। इस तरीके से आपको समझना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में जाने से पहले हम मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट देखेंगे। तो मेथड कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 टाइप्स के मेथड जो है आपके चैप्टर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड, और इसको हम कहेंगे रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिस्टिंग मेथड, लेकिन आपको ध्यान में रखना लिस्टिंग मेथड हो या रोस्टर मेथड हो, वो दोनों एक ही हैं। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में एलिमेंट्स जो होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज्ड विथ इन करली ब्रैकेट। इसमें करली ब्रैकेट में ये होते, पहले सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो ऑल द एलिमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर enclosed within curly bracket।
इस तरीके से करली ब्रैकेट होता है, इसमें वो सारे सेट्स इंक्लूड किए गए रहते हैं, इंक्लोज किए गए रहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हर एलिमेंट्स के बाद कॉमा दिया गया रहता है। तो फिर से ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। और थर्ड पॉइंट जो है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल एंड एलिमेंट्स इवन इफ रिपीटेड इज लिस्टेड ओनली वंस। यानी इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसा मान के चलो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें आप समझ जाओगे। जैसा यहाँ पर लिखा है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटर्न एज। तो हम रोस्टर या लिस्टिंग मेथड में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, 1 से 10 के बीच में जो ऑड नंबर आते हैं वो ऑड नंबर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसा मान लो ये अपन दिए यहाँ पर और करली ब्रैकेट आएगा या इट इज। तो ऑड नंबर यानी मूड संख्या कितना है, 1 से 10 के बीच में आने वाले 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से। आर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू 7, 3, 5, 9, इस तरीके से लिख सकते हो आप। लेकिन अगर इफ एन एलिमेंट्स कम मोर देन वंस, देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट्स ओनली वंस। एक ही बार जो भी एलिमेंट्स होगा वो आपको एक ही बार लिखना है। जैसा मान के चलो, सेकंड एग्जांपल में आपको बेहतर तरीके से समझ जाएगा। अब इसका सेकंड एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अगर मान के चलो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रिमेंबर है। तो देखो यहाँ पर ये जो आर है, ये आर 2 टाइम्स आया है, फिर उसके बाद ई 2 टाइम्स आया है, उसके बाद एम जो है ये 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ई जो है ये 3 टाइम्स आया है, आर जो है ये 2 टाइम्स है, और एम जो है यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो आपको एक ही बार लिखना है, ये इज इक्वल टू वंस। तो आर, आप आर लिखोगे, फिर उसके बाद ई लिखोगे, उसके बाद एम लिखोगे, और उसके बाद बी लिखोगे। बस एक ही बार आपको लिखना है। अगर रिपीटेड होते तो रिपीटेड लिखना नहीं है। ये इसकी पहचान है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना है। ये एग्जांपल दिया गया है, ऑड नंबर जो है उसको ऑड नंबर 1 और 10 के बीच में जो ऑड नंबर है वो, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, आर ये इज इक्वल टू 7, 3, 5, 9, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। नहीं तो जैसे रिमेंबर्स जो है यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ, आप खुद से समझ सकते हो। यहाँ पर ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज, और एक ही बार कोई भी एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाएगा, इसमें दूसरी बार रिपीट होगा नहीं यहाँ पर, और सेपरेट हर एक इसको कॉमा देने में आएगा। तो ये लिस्टिंग और रोस्टर मेथड का एक दो एग्जांपल मैंने बताया। अब हम सेकंड जो मेथड देखेंगे वो रूल्स मेथड है। रूल्स मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। तो
रूल मेथड को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इस रूल मेथड में क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड मेथड सेकंड है रूल मेथड, आर इसको हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर। अब इस मेथड में अक्सर क्या होता है कि इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मेथड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्टेड नहीं होते। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी। यहाँ पर सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसी प्रॉपर्टीज में विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूनिकली। तो किस तरीके से, जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो लिस्टिंग मेथड में हमने देखे थे, लिस्टिंग मेथड में मैंने बताया था कि ऑड नंबर्स जो 1 और 10 के बीच में है, जैसा इसमें आपको एग्जांपल समझा देता हूँ जैसा लिस्टिंग मेथड का, और उसको हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में अपन उसको कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स from 1 to 10 is written as एक और 10 के बीच में जो ऑड नंबर है कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। अब इसको हम रूल मेथड में करेंगे। तो रूल मेथड, द वर्टिकल लाइन स्टैंड फॉर सच दैट, वर्टिकल लाइन्स को हम रूल मेथड में किस तरीके से करना है, अब देखो इसको ही रूल मेथड में मैं लिख देता हूँ। अब ये क्या है, ऑड नंबर से जो मैंने लिखा हो, तो ये लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग मेथड में है ये इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। अब इसको हम करेंगे रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे सेट ए is set A is the set A is the set of all x such that x is a odd number। तो हम इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, x such that x and odd numbers less than 100 लेस देन 10। देखो स्टूडेंट यहाँ पर, और अगर हम इसको पढ़ते, ये हो गया हमारा रूल मेथड में कन्वर्ट। हमने इसको रूल मेथड में कन्वर्ट किया। देखो लिस्टिंग मेथड ऐसा था, फिर उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया रूल मेथड में। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर जैसा इसको आप पढ़ोगे कैसे, सेट ए is the set of all x such that x is a odd numbers less than 10, odd number less than 10, ये रूल्स है। द वर्टिकल लाइन्स, ये जो है ये वर्टिकल लाइन्स है, द वर्टिकल लाइन्स क्या है, ये स्टैंड फॉर, इसको क्या कहेंगे हम, सच दैट। तो पढ़ोगे कैसे आप, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एंड ऑड नंबर्स लेस देन
10। अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो सेकंड एग्जाम्पल में आपको इस पर ही मैं बताने वाला हूँ। सेकंड एग्जाम्पल जैसा मान के चलो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गए। सेकंड एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कभी कभी कैसा होता है कि लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, कभी रूल मेथड में दिया गया रहेगा एग्जाम्पल और उसको लिस्टिंग मेथड में करो बोलते हैं, तो फिर उस वक्त अपने को लिस्टिंग मेथड में अपने को करना है। तो जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर। एग्जाम्पल सेकंड हम देखेंगे। सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स is a prime numbers between 1 and 10। कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट किया अपन ने। अब देखो यहाँ पर ये जो है आप समझ गए होंगे, ये जो मेथड दी गई है ये कौन से मेथड में है? रूल मेथड में। ये रूल मेथड में, ये रूल मेथड में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? लिस्टिंग मेथड में। तो आप लिस्टिंग मेथड में क्या करोगे? प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं उसको आप लिखना है। तो लिस्टिंग मेथड जो मैंने बताया था आपको, लिस्टिंग मेथड में कैसे करोगे आप? बी, सेट बी इज द सेट ऑफ कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7। 1 और 10 के बीच में आने वाले जो प्राइम नंबर से वो इस प्रकार हमने लिखे हैं 2, 3, 5, 7 ये आते। तो ये क्या हो गया? लिस्टिंग मेथड में हमने इसको कन्वर्ट किए। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे, हम लिखेंगे एग्जाम्पल जिस तरीके से है। अगर लिस्टिंग या रोस्टेड मेथड है, अगर उसको रूल मेथड में अगर आपको कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। अगर रूल मेथड में दिया गया एग्जाम्पल है तो उसको हम लिस्टिंग और रोस्टेड मेथड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैं एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो अभी जैसे लिस्टिंग मेथड में एग्जाम्पल है, जैसा मान के चलो थर्ड हम एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्टिंग मेथड का, और हमें बोलेंगे कि रूल मेथड में उसको बनाओ। तो जैसे लिस्टिंग मेथड में ये सेट ये इज द सेट ऑफ ऑल देखो इसमें क्या है, ये DIVSON, हालांकि ये डिवीज़न वर्ड है, डिवीज़न है वर्ड। तो इसको अगर हमें रूल मेथड में अगर आपको लिखना है तो रूल मेथड में हम क्या लिखेंगे? ये लिस्टिंग मेथड में है। अगर रूल मेथड में अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप? सेट ये इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter of the words क्या है? डिवीज़न। अब क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था कि लिस्टिंग मेथड की जो आइडेंटिटी होती है उसमें हर एलिमेंट्स को आपको कामा देना है, लेकिन
वो एक ही बार लिखना है। कोई भी एक सेट, कोई भी एक एलिमेंट्स एक ही बार लिखना है सेट में जो दिया गया है, आपको रिपीट लिखना नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखे, जब लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग मेथड में जो ये रूल मेथड को जब हम लिस्टिंग मेथड में करते हैं, तो ये रूल मेथड में जो डिवीज़न है, तो यहाँ पर लिस्टिंग मेथड अगर हमने किए तो ये आए, यहाँ पर देखो 3 बार आए, लेकिन अपन ने एक ही बार लिखे, और बाकी एट वंस एक ही टाइम आया है तो हमने एक ही बार सबको लिखे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, बस आपको समझना है। इस तरीके का और भी आपकी किताब में दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, क्या लिखा है उसमें, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। और भी आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे खुद से। फिर से ये इस एग्जाम्पल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट होगा, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को हम समझ लेते हैं कि लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, उस तरीके से अपने को समझना है कि यहाँ पर ये इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन कितने में, 1 के और 15 के बीच में है। तो यहाँ पर देखो रूल मेथड में क्या लिखा है, सेट ये इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an even natural numbers less than 15, इस तरीके से लिखा है। फिर सेकंड इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, सेट b is the set of all